सर अब ये कमोबेश वही सिचुएशन इस वक्त हमें दिखाई दे रही है जो पीटीआई के बयानात आजकल मुख्तलिफ रहनुमाओं के आ रहे हैं। जैसे बानी एमक्यूएम के वक्त सिचुएशन थी, वो घंटों खिताब किया करते, न जाने क्या क्या कह दिया करते, और उसके बाद सुबह जो राब्ता कमेटी के मेंबरान होते थे वो वजाहतें देते फिरते थे, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस करते फिरते थे। अभी सलमान अकरम राजा कुछ और फरमा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ और कह रहे हैं। क्या चल रहा है सर पार्टी में? सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं और गौहर साहब को खान साहब ने चेयरमैन बनाया आर्जी तौर पे। दूसरा जो मैंडेट है वो खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को तहरीक का या बातचीत का दिया। सुहेल अफरीदी साहब के लिए उस मुलाकात के बाद जो दूसरी मुलाकात आखिरी हुई उसमें हुक्मनामा आया कि आपने तहरीक स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर तवज्जो रखनी है, स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करें। वो उन्होंने की। दरमियान में खान साहब की हेल्थ का इशू आया, इन्होंने उनके डॉक्टर्स की रसाई नहीं दी, जो स्पेशलिस्ट थे उनकी रसाई नहीं दी। मुलाकात तक बंद है, खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे, अदालतों के बाहर बैठते हैं, अडयाला के बाहर बैठते हैं, 8 फरवरी को एहतजाज किया, सारी सूरत हाल की, तो किसी तरफ मामला नहीं बढ़ रहा, कोई अदालत नहीं इंसाफ दे पा रही उनको। जजेस पर प्रेशर ही इतना ज्यादा है, उठा लिया जाता है उनके किसी के भाई को, किसी के बेडरूम में कैमरे लगाए जाते हैं, और ये तो जजेस ने खुद अपने लेटर्स के जरिए ऑलरेडी बताया था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास जो ऑप्शन होता है वो फिर यही होता है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका जो मकसद है हकीकी आज़ादी वाला, जमहूरियत वाला, कानून और आइन की बालिदस्ती वाला, वो हल हो सके। इसलिए सुहेल अफरीदी ने कंटेनर बनाया जिसपे लिखा आज़ादी या मौत, और साथ हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ भी उसके ऊपर यही है कि किसी वक्त भी कंटेनर इस्लामाबाद भी आ सकता है, किसी और तरफ भी मुड़ सकता है। ये जिसे आप वाज़ेह मौक़िफ़ कह रहे हैं ना, इस वाज़ेह मौक़िफ़ पे पार्टी के अंदर कोई इत्तेफाक नहीं हमें दिखाई दे रहा है। मैं फिर से दोहराऊंगी अपना सवाल। बैरिस्टर गौहर साहब कुछ और फरमा रहे हैं, सलमान अकरम राजा हैं, मीना खान हैं, शफी जान साहब हैं, शाहिद खटक साहब हैं, वो लॉन्ग मार्च के इशारे दे रहे हैं। तुम तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के इशारे है जी। देखें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं करेंगे तो 2.5 साल से खान साहब जेल के अंदर हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि अगर कोई चाहता है कि ये रास्ता ना इख्तियार किया जाए तो उससे पहले उसके पास ऑप्शन है, वो कोई रास्ता इख्तियार करके कोई मामले का हल निकाल ले। इसलिए जो है ये आखिरी ऑप्शन है, उससे पहले ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। जो भी मफाहमत की बात कर रहा है तो मफाहमती तरीके से अगर कोई रास्ता निकाल सकता है तो निकाल ले। अच्छा, ये आप बैरिस्टर गौहर के लिए कह रहे हैं कि जो भी मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कर रहा है, रास्ता निकाल सकता है, निकाल लें? जी सर। जी कोई भी हो जी, कोई भी जो इस तरह का समझता है कि लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए, बातचीत से मामले का हल निकलना चाहिए, आपकी पार्टी में कौन समझता है पंजाता साहब आपकी पार्टी में भी इस वक्त? देखिए मैं तो नहीं समझता कि बातचीत से मामले का हल निकलेगा, क्योंकि 2.5 साल जिसमें आप लोगों के ऊपर गोलियां तक चलाई गई हों, आपके लीडर, उनकी एहलिया, उनके भांजे, उनकी बहनें, अच्छा, आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपके जो चार दीवारी है, औरतों के दुपट्टे छीना, घरों में घुसना, हर एक चीज की गई है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई बैठ के मामले का हल निकलेगा, क्योंकि घी जो है वो निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना पड़ती है, तो उंगली टेढ़ी करेंगे तो तब मेरा ख्याल में घी निकलेगा, अदरवाइज नहीं, ये सीधे हाथ से नहीं निकलने वाला। तो ये बात बैरिस्टर गौहर से आपने डिस्कस की है, साथ लेंगे उनको इस मामले पर? देखें जब फैसला होगा उसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हमारा मौक़िफ़ है, हमारी राय है, हम चाहते हैं किस तरह से मामला जो है वो किया जाए, और यकीनन उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा अमल जिस वक्त बनाया जाएगा फिर तो तमाम लोग ऑन बोर्ड होंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑन बोर्ड होगी। अब खान साहब की जान हो या उनकी रिहाई हो या दीगर लाकानूनियत हो, उसके लिए हम हाथ पे हाथ धर के बैठ तो नहीं सकते।